हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल। हमारा सीरीज चल रहा है जिसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आज जो है ये पार्ट 4 है ये। ठीक है, इसमें मैं मेमोरी, कंप्यूटर का जो स्टोरेज है मेमोरी पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। और यदि आपने इससे पहले के जो 3 लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल करके, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो पहले से बने हुए हैं, वहाँ जाके उन सबको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल का लेक्चर जो लेक्चर 3 था उस पर मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, उसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम है जो, उसका निर्माण कहाँ किया गया था। तो परम का निर्माण पुणे में किया गया था। अब आप मुझे बताएंगे कि पुणे में कौन सा संस्था द्वारा बनाया गया था, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था कि कंप्यूटर में प्रयुक्त जो आईसी चिप होता है जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो कौन से पदार्थ से बनी होती है। तो वो बना रहता है आपका सिलिकॉन से बना रहता है। ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और आईबीएम, आईबीएम क्या है। तो आईबीएम एक क्या है, एक कंपनी है भाई। और आईबीएम का फुल फॉर्म पूछा था मैंने 4th क्वेश्चन में, तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्लियर है क्या। आईबीएम एक कंपनी है और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कल का क्वेश्चन था जिसका आंसर आप मुझे बताएंगे। 2 क्वेश्चन और ऐड कर लीजिएगा इससे संबंधित जो मैंने आपसे पूछा है कि पुणे के कौन से संस्था ने आपका परम कंप्यूटर को बनाया था, ये आप मुझे बताएंगे। दूसरा आप मुझे ये बताएंगे कि जो आपका एक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन अभी बताया था, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ मैं। हाँ जी, एक ये हो गया। दूसरा जो इंटीग्रेटेड सर्किट है किसका बना रहता हुआ है, सिलिकॉन का बना हुआ रहता है। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन आगे पूछ लूँगा, तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन, ये जो आपका जो आज का क्लास है उसका लास्ट में मैं फिर से आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा। ये मेरा डेली का है ये कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्लास के एंड में और उसका आंसर नेक्स्ट डे के पहले। ठीक है, आपको जो उसका आंसर वहाँ पे मैं बताया करूँगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी खाली स्थान भी कहते हैं, मतलब प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। तो ये अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये मेमोरी का प्रकार है। मेन मेमोरी, कैच मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और एक होता है सेल मेमोरी। ठीक है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसको और अन्य नाम है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है और रैम कहा जाता है। क्लियर है क्या। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो मेन मेमोरी है क्या, तो प्राइमरी मेमोरी को ही मुख्य मेमोरी या उसको मेन मेमोरी कहा जाता है। ये एक अस्थायी मेमोरी होता है और अस्थायी का मतलब होता है वोलेटाइल मेमोरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है वोलेटाइल मेमोरी क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है। तो जो वोलेटाइल मेमोरी होता है वो रहता है आपका अस्थायी मेमोरी। और इसको याद रखने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये जो बना हुआ है वोलेटाइल, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे जैसे आप वोल्टेज पढ़ते हैं ना, तो उसमें देखिएगा ये शुरू के जो आपके 5 कैरेक्टर है वोल्टेज में, वोलेटाइल वोल्टेज ऐसे याद रखिएगा। तो देखिए वोल्टेज क्या है, मतलब आप जैसे वोल्टेज वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है लाइट वाइट की बात होती है, इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है। तो जो अस्थायी मेमोरी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड रहता है, बिजली पर बेस्ड रहता है। जब तक आपका बिजली पावर की सप्लाई होते रहती है तब तक वहाँ पर डेटा स्टोर रहता है। अस्थायी मेमोरी का मतलब होता है टेम्परेरी स्टोरेज, मतलब बिजली यहाँ पे धारा प्रभावित हो रहा है तब तक वहाँ पे डेटा रहेगा। जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो जाता है, पावर सप्लाई बंद होता है, आपका डेटा भी वहाँ से क्या होता है, डिलीट हो जाता है, वो वहाँ से हट जाता है। क्लियर है क्या। तो प्राइमरी मेमोरी ही आपका मेन मेमोरी है और इसको अस्थायी मेमोरी कहा जाता है और इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलेटाइल मेमोरी, क्लियर है क्या। और ये कहाँ पे होता है, तो ये सीपीयू का ही भाग होता है। सीपीयू का भाग मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ, मैं फिर से बता दें, सीयू, एमयू और एएलयू। तो यहाँ पे जो एमयू है उसी का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू मतलब जो मेमोरी है वो सीपीयू का ही एक भाग है जहाँ पर सीपीयू जो है क्या करता है, डेटा और निर्देश को प्राप्त करता है। ये आपको मेमोरी है, तो जब भी जो भी आपको काम करना रहता है वो मेमोरी से ही डेटा को उठाता है और उस पर काम करने के बाद वापस मेमोरी को भेज देता है। जैसे गाना बजाना है, गाना सुनना है, तो यहाँ पे मान लीजिए म्यूजिक रखा हुआ, तो वो प्रोसेसर में जाकर उसको उस गाना को सुनेगा और आखिरी में जब बंद कर देगा तो फिर से डेटा उसी में आगे स्टोर हो जाएगा वो। क्लियर है क्या। तो डेटा और जो निर्देश होता है उसको यहीं से प्राप्त करता है और प्रोसेस करने के बाद वापस मेमोरी में ही उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है। प्राइमरी मेमोरी कौन से डेटा को रखते हैं, देखिए आप लोगों ने जैसे मोबाइल की भाषा में बात करूं, आप देखिए पहले तो रैम वगैरह जो है कंप्यूटर में यूज़ होता था, बट अभी देखिए मोबाइल जो एंड्रॉइड फ़ोन है, मल्टीमीडिया सेट है, उसमें भी होता है। तो आपने सुना होगा एक होता है आपका कितने जीबी का रैम है, पूछते हैं आप लोग।
ठीक है ना। और कितने जीबी का एक्सटर्नल है बोलते हैं आप लोग, तो एक्सटर्नल मेमोरी कितने, इंटरनल मेमोरी माफ़ करिएगा, इंटरनल मेमोरी, ठीक है, इंटरनल कितने का है, ठीक है, इंटरनल मेमोरी कितने का है। और ऐसा आप लोग पूछते हैं तो वो जो आपका मोबाइल में जो 2 GB 3 GB रैम है ऐसा बोलते हैं आप लोग, और ये बोलते हैं कि 32 GB 64 GB 128 GB वो आपका इंटरनल मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, और कंप्यूटर की भाषा में उसको हार्ड डिस्क कहते हैं, है नहीं। तो जो आपका रैम होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं या मेन मेमोरी जो कहते हैं हम लोग, वो क्या करता है, वर्तमान में जो जिस एप्लीकेशन पर आप काम करते रहते हैं या जिस निर्देश इंस्ट्रक्शन या डेटा पर काम करते रहते हैं उसको स्टोर करके रखता है। जैसे देखिए, समझिए मेरी बात को। कई बार ऐसा हुआ क्या कि आप मोबाइल पे काम करते रहते हैं और सडनली आपका मोबाइल हीट करने लगता है या आपका मोबाइल स्लो हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि देखिए, जैसे आप लोग अभी जितने भी सेट आ रहे हैं उसमें तो 4 GB और 8 GB भी रैम रहता है, बट जैसे 2 GB या 4 GB का है। अब एट ए टाइम पे आप ऐसे, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये अलग अलग एप्लीकेशन, मतलब व्हाट्सअप भी चला रहे हैं, क्रोम भी चला रहे हैं, ठीक है, इधर फेसबुक भी चल रहा है, बैकग्राउंड में गाना भी चल रहा है। तो ऐसा होता है क्या है, कैसे बड़े बड़े 4-5 एप्लीकेशन आप एक टाइम पे मोबाइल में खोल के रखते हैं, और आपके मोबाइल पे क्या होता है, ये देखिए, ये जो जितने भी एप्लीकेशन जो वर्तमान में जो एक्टिव रहते हैं, जो चल रहे होते हैं, वो रैम पर चलते रहता है। और ये जो इंस्टॉल रहता है वो कहाँ रहता है, तो जो इंस्टॉल हुआ रहता है वो आप देखिए, इंस्टॉल करना तो सबको पता है। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल होता है, मान लीजिए वो 32 MB का कोई सॉफ्टवेयर है, बात को समझिए, 32 MB का यदि सॉफ्टवेयर है तो वो 32 MB जगह कहाँ से लेता है, तो वो आपके इंटरनल से लेता है। इंटरनल मेमोरी जो रहता है जैसे कि 64 GB 128 GB, तो उसको आपने 32 MB उसको दे दिया। लेकिन जब ये चलते रहता है, जब सॉफ्टवेयर पे आप काम करते रहते हैं, जब वो सॉफ्टवेयर एक्टिव रहता है, उस दौरान वो उसको रैम पर जगह चाहिए। तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो वर्तमान में आप जिस निर्देश पर काम करते रहते हैं उसको अपने पास रखता है। जैसे गाना चल रहा है, गाना सुन लिए, बंद कर दिए, एप्लीकेशन को जब आप क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो बंद करने का मतलब डिलीट करना नहीं होता है भाई, वो अब रैम से हट जाता है और वापस कहाँ चले जाता है, आपका सेकेंडरी मेमोरी में मतलब वापस चले जाता है वो। तो जब तक निर्देश या डेटा पे काम करते रहते हैं तब तक रहेगा रैम पे, और जैसे ही काम खत्म होता है डेटा वापस कहाँ चले जाता है, वहाँ से हट जाता है और आपका सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। या यूँ कहें कि जैसे ही आप शट डाउन करते रहते हैं, गाना मान लीजिए बजता रहता है कंप्यूटर में, अचानक लाइट बंद हो जाता है, शट डाउन होता है तो गाना चलना बंद हो जाता है। ऐसा होता है क्या कि लाइट आने के बाद ऑटोमेटिक गाना चलने लगता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पे शट डाउन होने पर डेटा डिलीट हो जाता है, मतलब है वहाँ से रैम से हट जाता है। माफ़ करिएगा। देखिए, और कुछ चीज़ें देखिए, और आपका जो प्राइमरी मेमोरी होता है, जो इसको मेन मेमोरी कहते हैं, 2 प्रकार का होता है, एक होता है रैम, एक होता है आपका रोम। आगे मैं बताऊंगा आपको रैम और रोम क्या है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि बिजली के बंद होने के बाद डेटा को स्टोर या बरकरार करके रखता है, उसे क्या कहते हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए आप काम कर रहे थे, पावर सप्लाई ऑफ हो गया, पावर बंद हो गया, उसके बाद भी वो डेटा को स्टोर करके रख रहा है या बरकरार करके रखना, मतलब वो डेटा भी है, डेटा डिलीट नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। याद रखिएगा, वोलेटाइल मतलब होता है बेटा आपका अस्थायी, मतलब वोल्टेज की आवश्यकता होती है, और नॉन वोलेटाइल मतलब होता है आपका स्थायी मेमोरी जो आपके परमानेंट रहता है। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल है, मोबाइल में आप वीडियो देख रहे थे या इमेज देख रहे थे, अब मोबाइल मान लीजिए अचानक से आपका स्विच ऑफ हो गया और ऑन करेंगे तो भी वो गाना और वो वीडियो रहता ही आपका, आप उसको देख सकते हैं। बट यदि गाना चल रहा था उस टाइम, वो कहाँ था, वो रैम पे था, ठीक है, और गाना चल रहा था, मोबाइल बंद हो जाएगा तो मोबाइल को आप ऑन करेंगे तो वो गाना वहीं से नहीं चलेगा, ठीक है। तो अस्थाई, तो अस्थाई जो होता है उसको वोलेटाइल कहते हैं, और जो स्थायी रहता है उसको हम लोग नॉन वोलेटाइल कहते हैं। पावर सप्लाई बंद भी हो जाएगा तब भी स्थिति में आपका डेटा रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। क्लियर है क्या? तो चलिए रैम और रोम के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ दिया जाता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसी को मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। जो आपका ये जैसे कंप्यूटर का मेमोरी है, तो मेमोरी ऐसे छोटे छोटे ऐसे सेल में डिवाइड रहता है, ठीक है, ये देखिए ऐसे बना रहता है। तो ये देखिए इस प्रकार से जो मेमोरी रहता है वो रो और कॉलम, मतलब आपका रो और कॉलम के फॉर्म में ऐसे आपका क्या रहता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। और ये जो छोटा छोटा सा बॉक्स बना हुआ है इसी को हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? सेल कहते हैं। और डेटा इसी में स्टोर रहता है। जैसे आपका यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये देखिए ये है 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए ये आपका रो और कॉलम से मिल्स के बना हुआ है मेमोरी, जो है रो और कॉलम में डिवाइड होता है। और जहाँ पे डेटा रहता है वो कहाँ रहता है, तो आपका वो रहता है एक सेल में स्टोर रहता है, ठीक है। और प्रत्येक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस रहता है, और इस यूनिक एड्रेस को ही सेल का पाथ कहते हैं, ठीक है। समझ गए क्या? कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा और जो निर्देश होता है वो कहाँ रहता है? सेल में रहता है।
प्रत्येक सेल रो और कॉलम से मिलकर बना हुआ रहता है और सबका एक अपना एक यूनिक एड्रेस रहता है। यूनिक एड्रेस का मतलब होता है अद्वितीय, ऐसा एड्रेस जो पर्टिकुलर उसी को, जैसे आपका मोबाइल नंबर है तो वो सिर्फ आपको ही अलॉट किया गया है, वो आपका मोबाइल नंबर किसी और के पास तो नहीं है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, जैसे रोल नंबर 101 है तो उस क्लास में एक ही बंदा ऐसा होगा जिसका रोल नंबर 1 होगा, उसको यूनिक एड्रेस कहते हैं। और यूनिक एड्रेस को ही सेल का पाथ कहते हैं। तो पूछ दिया जाता है कि डेटा कहाँ रहता है, उसको सेल एड्रेस कहते हैं या सेल लोकेशन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी, अभी मैंने बताया एक अस्थायी मेमोरी होता है। इसमें स्टोर करने की जो क्षमता होती है बहुत छोटी रहती है, इसका साइज बहुत छोटा रहता है बेटा। इसमें डेटा को हमेशा के लिए आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में जिस भी डेटा पर आप काम करते रहते हैं केवल वही रैम पे रहता है। जब तक पावर सप्लाई ऑन रहता है तब तक डेटा रहता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है या पावर सप्लाई ऑफ होता है आपका डेटा ऑटोमेटिक वहाँ से डिलीट हो जाता है। क्लियर है क्या। रैम भी आपको दो प्रकार का होता है, एस रैम और डी रैम। आगे मैं बताऊँगा आपका एस रैम और डी रैम क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मेमोरी सेल को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया मेमोरी जो है छोटे छोटे मतलब रो और कॉलम्स में डिवाइड रहता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है तो उसको कहा जाता है बेटा मेमोरी लोकेशन कहा जाता है, और जहाँ पर डेटा जो है स्टोर होता है। और प्रत्येक डेटा का एक अपना एड्रेस होता है। जैसे अगर मैं एड्रेस भी आपको बताना चाहूँ तो जैसे देखिए इसको मान लीजिए आप ये 001 और ये आपका 1 और ये आपका ये हो जाएगा 00, ये हो जाएगा 01, ये 10 और ये 11, ऐसा आपका मेमोरी एड्रेस है। और सबका एड्रेस जो है बिल्कुल यूनिक रहता है। क्लियर है क्या। प्रत्येक मेमोरी लोकेशन का पता ब्लैंक होता है, तो यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, या दोनों ही किस्म का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी बताया आपको कि मेमोरी जो है वो रो और कॉलम के रूप में डिवाइड होता है जिसको हम लोग सेल कहते हैं। और प्रत्येक जो डेटा रहता है वो सेल में रहता है। और सेल का जो एड्रेस होता है उसको हम लोग मेमोरी लोकेशन भी कहते हैं या सेल लोकेशन कहते हैं। और प्रत्येक डेटा का अपना अलग अलग एड्रेस होता है और वो यूनिक होता है। ठीक है क्या, कि अलग अलग होता है। तो प्रत्येक मेमोरी लोकेशन का जो है लोकेशन होता है बेटा वो अलग अलग होता है। डेटा यूनिक होता है, कंफ्यूज नहीं होना भाई। देखिए एड्रेस यूनिक होता है, सबका एड्रेस अलग अलग होता है, लेकिन प्रत्येक का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा ना। ठीक है, कि यूनिक होगा। देखिए इसको दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ। प्रत्येक का यूनिक होगा, एक समान नहीं। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि अलग अलग होता है भी कह सकते हैं या यूनिक होता है। तो नियरेस्ट में यूनिक है तो यूनिक को ही आप कहिएगा। देखिए सबका अलग अलग एड्रेस है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, यूनिक कह रहे हैं। ठीक है। प्रत्येक मेमोरी लोकेशन का पता यूनिक होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो मेमोरीज होती है, एक्चुअली जब इसको हिंदी ट्रांसलेट करूँ तो थोड़ा सा शब्द में होता है, बट आप देख लीजिएगा मैं इसलिए दोनों लिखा हुआ है। जितने भी मेमोरीज होते हैं वो कई बार आपको रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो मेमोरीज होता है उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। उसको किस प्रकार की मेमोरी कहा जाता है, ये कहने का मतलब है इसमें। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि रोम आपका जो रैम होता है वो दो प्रकार का होता है। क्लियर है क्या। रैम जो है आपका कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक रैम, एक डायनेमिक रैम। तो ऐसा मेमोरी जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता है। रिफ्रेश मतलब समझते हैं आप लोग भी। देखिएगा यदि आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो बार बार आप F5 दबाते हैं। F5 हमारे रिफ्रेश के लिए यूज होता है। राइट क्लिक करके रिफ्रेश बटन दबाते हैं। रिफ्रेश में क्या होता है कि आपका जो मेमोरी है ना वो थोड़ा सा क्या होता है, खाली होता है। उसमें मतलब एक फ्रेश स्टार्ट मिलता है उसको। बार बार ऐसा करने से क्या होता है, जो बैकग्राउंड में कुछ यदि एप्लीकेशन चल रहा है तो उसको क्या कर देता है, वो क्लोज कर देता है वो। ठीक है, मतलब जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग ही टॉपिक है, उसको मैं कभी डीप में बताऊंगा। जब वो उसका डिस्कस मुझे करना रहेगा तो उसको सेपरेट बताऊंगा। क्या होता है, बार बार ऐसे हम लोग यदि रिफ्रेश करते हैं, F5 बटन दबाते हैं, रिफ्रेश करने से ना थोड़ा सा मेमोरी का जो बैकग्राउंड में कुछ रिसेंट वाला रहता है, जो टेम्परेरी फाइल वगैरह रहते हैं, उससे थोड़ा सा कंप्यूटर को एक छुटकारा मिल जाता है उसको, है नहीं। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो ये डायनेमिक रैम है। आगे मैं बताऊंगा स्टैटिक और डायनेमिक रैम की परिभाषा, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ऐसा मेमोरी जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रैम। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रैम का दो प्रकार होता है, एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम। तो आपको ये शब्द का मतलब जानना जरूरी है। एस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म तो वही है, बट एस फॉर स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब होता है, यदि मैं हिंदी मीनिंग बताऊँ इसका, तो स्टैटिक का मतलब होता है
आपका जिसका वैल्यू, जिसका मान हमेशा क्या हो, फिक्स हो, जो कभी नहीं बदलता हो। ठीक है, उसको हम लोग स्टैटिक कहते हैं। डायनेमिक मतलब होता है जो परिवर्तनशील होता है, जो हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक कहते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब होता है कि रैम में जो डेटा रहता है वो स्थिर रहता है, फिक्स रहता है, उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रैम, क्योंकि रैम वोलेटाइल मेमोरी है, इसलिए आपका एस रैम भी वोलेटाइल मेमोरी होगा। जब तक पावर सप्लाई है तब तक रहेगा, नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो मेमोरी को कैच मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो एस रैम होता है उसको कैच मेमोरी के रूप में यूज़ किया जाता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैच मेमोरी क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैच मेमोरी क्या है। बात करते हैं डी रैम की, जिसको डायनेमिक रैम कहा जाता है। मैंने अभी बताया कि डायनेमिक का मतलब होता है जो चलायमान होता है, जो हमेशा परिवर्तन होते रहता है, जो बदलते रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक। ठीक है, जैसे हम बोले टेम्परेचर वगैरह रहता है, बॉडी का टेम्परेचर वगैरह हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, मतलब मैं इस शब्द का मतलब बता रहा हूँ आपको, हालांकि कंप्यूटर और ये जो ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर से कोई रिलेटेड नहीं है, बट मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ। डायनेमिक शब्द का मतलब बता रहा हूँ, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, तो डायनेमिक रैम कहता है कि सीपीयू की मुख्य मेमोरी के रूप में डी रैम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें डेटा को रेंडमली हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। रेंडमली का मतलब होता है कहीं से भी आप मेमोरी से डेटा को उठा लेते हैं, क्रमबद्ध तरीके से आपको डेटा को एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी आपके स्मार्टफोन हैं, टैबलेट हैं, कंप्यूटर है, इन सब में डी रैम का इस्तेमाल किया जाता है। और यदि एस रैम के कंपेयर में कहें तो आपका डी रैम क्या होता है, आपका थोड़ा सा चीप होता है, सस्ता होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस पता चला। स्टैटिक होता है, इसमें मेमोरी में जो भी डेटा है वो उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है, डेटा स्थिर रहता है। डायनेमिक रैम में डेटा का जो एड्रेस है या डेटा का जो वैल्यू है वो बदलते रहता है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। यही चीज़ मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सी मेमोरी है जिसको आपको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डायनेमिक रैम होता है, जिसमें आपको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो मेमोरी एक अंतराल के बाद अपनी मेमोरीज खो देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। देखिए क्या कहता है कि मेमोरी, देखिए मेमोरी कहीं पर रखा हुआ है, तो जैसे मान लीजिए कोई डेटा इस मेमोरी पर रखा हुआ है, जब हम उसको रिफ्रेश कर रहे हैं तो वो किसी दूसरी जगह पर सो जा रहा है। तो अभी आप क्लियर हो गया होगा, स्टैटिक रैम के केस में क्या होता है आपका सॉरी डायनेमिक रैम के केस में क्या होता है कि वो अपना जो है मेमोरी लोकेशन को वो चेंज करते रहता है। ठीक है, खो जाता है मतलब यहाँ पे कि एक इंटरवल के बाद, एक समय अंतराल के बाद वो क्या करता है, वो एड्रेस किसी और को असाइन हो जाता है। मैं फिर से बता देता हूँ, मेमोरी का जो एड्रेस रहता है बेटा वो हमेशा फिक्स रहता है। यदि डेटा यहाँ पे कोई 101 नंबर का एड्रेस है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसकी वैल्यू यदि 5 है, तो हमेशा आप चाहे उसको रिफ्रेश करो ना करो, रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है, वो 101 नंबर का जो एड्रेस वहाँ पे हमेशा वैल्यू 5 रहेगी। बट यदि कोई वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 10 है, वो अभी वर्तमान में मान लो 102 नंबर के एड्रेस में रखा हुआ है, और डायनेमिक कहता है कि मुझे बार बार रिफ्रेश करते रहिए। तो ये जब आप बार बार रिफ्रेश करेंगे तो हो सकता है कि अभी जो 10 है वो 102 नंबर के एड्रेस में रखा है, थोड़ा देर बाद 103 नंबर के एड्रेस में चले जाए, कुछ देर बाद हो सकता है 105 नंबर के एड्रेस में चले जाए। तो ये क्या कहता है कि मेमोरी जो है एक समय अंतराल के बाद, आफ्टर एन इंटरवल, कुछ समय के बाद वो क्या करता है, वो उस लोकेशन को चेंज करते रहता है। बार बार परिवर्तन होने के कारण ही उसको डायनेमिक रैम कहा जाता है। क्लियर है क्या? जिस मेमोरी को रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती है, जिसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरी गुड, स्टैटिक रैम ऐसा रैम है जिसमें आपको मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब हम पीसी पर किसी दस्तावेज पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कंप्यूटर है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, रिज्यूम बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो इसे अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। तो ये किस पर, मतलब टेम्परेरी किस में होता है। तो जैसे ही टेम्परेरी वर्ड आया, अस्थायी वर्ड आया, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि बात यदि टेम्परेरी की होती तब वो होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात हो रही है। मतलब वर्तमान में आप जिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर काम करते रहते हैं तो वो अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है बेटा, वो रैम पर होता है, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है क्या? यहाँ पे एक ऑप्शन में देखिए, ये फ्लैश मेमोरी भी लिखा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए फ्लैश मेमोरी क्या होता है। तो फ्लैश मेमोरी जो है एक कंप्यूटर की ही मेमोरी है, बट वो करता क्या है, तो ये जो है जो जितने भी डिजिटल इंस्ट्रक्शन वगैरह रहते हैं, ठीक है, उस पर ये यूज़ किया जाता है। दूसरा चीज़, इसमें जब तक पावर सप्लाई रहता है तो भी डेटा स्टोर रहता है, और पावर सप्लाई बंद हो जाए तो भी डेटा रहता है। कहने मतलब भाई ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्लियर है क्या? फ्लैश मेमोरी कंप्यूटर की एक मेमोरी है जो डिजिटल कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और ये एक प्रकार का क्या है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें पावर सप्लाई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा इसमें स्थायी रूप से स्टोर रहता है। क्लियर है क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी के तहत मेमोरी के खाली स्थान हिस्से में लिखने या पढ़ने
के लिए एक्सेस कर सकते हैं। मतलब क्या समझे आप, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जैसे मेमोरी का ये कोई पार्ट है यहाँ पर ये देखिए ऐसे ऐसे पार्ट बना हुआ है, तो आप रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा को कहाँ पर लिख या पढ़ सकते हैं, मतलब रीड राइट। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी कहता है कि मैं आपको लिखने और पढ़ने दोनों की अनुमति देता हूँ, जबकि रीड ऑनली मेमोरी क्या कहता है कि रीड ऑनली, नाम से क्लियर हो रहा है रोम, रीड ऑनली मेमोरी आप केवल और केवल डेटा को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें आप सुधार नहीं कर सकते। बट रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या कहता है, आप उसमें लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, उसमें लिखने की भी अनुमति है और पढ़ने की भी अनुमति है। तो यही मैं इस क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि लिखने और पढ़ने की अनुमति, एक्सेस करने की अनुमति कहाँ पर है, कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी स्पेशल जगह पर कर सकते हैं, छोटा लिख सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं, या छोटे जगह पे लिख सकते हैं, बड़े जगह पे लिख सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के केस में आप डेटा में कहीं पर भी परिवर्तन कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पर। तो आ जाएगा इसका आंसर ए, किसी भी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो परमानेंट मेमोरी होती है, जिसको हम लोग स्थायी मेमोरी कहते हैं, आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी रहता है। तो जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हैं, जब कंप्यूटर आपका क्या होता है, मेमोरी में लोड होता है, तो डेटा और निर्देश को क्या करता है, वो पावर सप्लाई के बाद डेटा को मिटाती नहीं है, मतलब उसको परमानेंट रखता है। समझ रहे हैं क्या? समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? परमानेंट स्टोर कम। देखिए एक्चुअली मैं इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो वो कहाँ होता है बेटा, रोम में होता है। ठीक है, देखिए क्या है आपको जब कंप्यूटर ऑन होता है ना, उसको हम लोग बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। इसको थोड़ा समझिएगा क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस। तो जैसे कि मैंने कहा आपके कंप्यूटर की दो मेमोरी है, एक रैम है और आपका एक रोम है। ठीक है, अभी मैं रोम को आगे डीप में और बताऊंगा। तो ये आपका हार्ड डिस्क है, समझिए। ठीक है, यहाँ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है। जैसे मोबाइल के केस में जो एंड्रॉइड रहता है वो हार्ड डिस्क में रहता है, और बहुत सारे एप्लीकेशन जो डाउनलोड करके रखे हैं वो भी हार्ड डिस्क में ही, मतलब मेमोरी में ही रहता है। लेकिन आप जिस एप्लीकेशन को ऑन करते हैं ना, वो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है। कंप्यूटर के केस में ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ रहता है रोम में। जब पावर बटन आप दबाते हैं तो बूटिंग प्रोसेस के थ्रू आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है वहाँ से उठ के कहाँ जाता है, रैम पे आता है। तो वही कह रहा है कि जो आपका स्थायी मेमोरी, मतलब स्थायी मेमोरी कहते हैं, आपके दिमाग में आ गया होगा कि रोम की बात हो रही। दूसरा, कंप्यूटर को स्टार्टअप करते के समय जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम रोम में है वो कहाँ जाता है, आपका रैम में आता है। तो जब ऑन होता है तो ये बूटिंग प्रोसेस जो है 6 से 7 स्टेप में होता है। उसको मैं अलग से एक लेक्चर लूँगा बूटिंग प्रोसेस क्या है करके। तो डेटा और निर्देश को क्या करती है, वो हल करती है, और पावर ऑफ के बाद भी डेटा को मिटाती नहीं है। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो क्या पूरा डेटा आपका लॉस हो जाता है क्या? नहीं भाई, आपका डेटा रहता है, आपका डेटा जो है मिटता नहीं है। बस ये है कि जो आपका जो मॉनिटर पे जो दिखता रहता है वो नहीं दिखेगा क्योंकि सब शट डाउन कर दिया है, बट डेटा आपके रोम में, मतलब आपके हार्ड डिस्क में रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका रोम। रोम क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ। रोम का मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी, जहाँ पर डेटा को केवल और केवल आप रीड कर सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार से आप सुधार नहीं कर सकते। मतलब एडिट करना, उसको अपडेट करना या राइट करना, उसके लिए आपको किसी प्रकार की अनुमति नहीं होती है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसको हम लोग स्थायी मेमोरी कहते हैं। पावर सप्लाई हो या ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डेटा परमानेंट इसमें स्टोर रहता है। लाइट बंद होने से आपका डेटा भी डिलीट नहीं होता है। और रोम भी आपका क्या है, प्राइमरी मेमोरी का ही एक भाग है। ठीक है क्या? कंप्यूटर को चालू करने का जो निर्देश है मेमोरी में स्टोर होते हैं, इसे हम लोग बूटिंग कहते हैं। ये मैंने आपको बताया बूटिंग प्रोसेस क्या है। इसमें होता क्या है, देखिए जैसे कोई भी मशीन, जैसे कपड़ा धोने वाली वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रोवेव हो गया, या जैसे फ़ैन है, इन सब में क्या कर दिया गया है, एक प्रकार से प्रोग्रामिंग कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हो जैसे ये आपका जो स्मार्ट डिवाइस जैसे माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन है, इसमें भी क्या कर दिया गया है, आप जैसे उसको ऑन करते हैं, टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं, वॉशिंग मशीन में जो टाइम लिमिट सेट करते हैं, तो उतने ही मिनट के बाद, कपड़ा धोने के बाद वो आपका क्या हो जाता है, वॉशिंग मशीन बंद हो जाता है। स्मार्ट वर्क कर रहे हैं वो। तो इसमें क्या होता है, एक प्रकार से उसमें जो है एक जो है प्रोग्राम को उसमें इंस्टॉल कर दिया गया है। उस पर्टिकुलर उसी काम को वो करेगा जितना आप उसको टाइम सेट करेंगे, और उस काम को करने के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। या आप ये सोचिए कि आपने देखा होगा पेन ड्राइव, सबने पेन ड्राइव देखा है। पेन ड्राइव का साइज आपका सेम रहता है। एक पेन ड्राइव आपका 32 GB का रहेगा, वो भी उतना ही बड़ा ही रहेगा। दिखने में आपको फिजिकली देखेंगे तो उतना ही बड़ा रहता है। और एक देखेंगे तो आप वहीं पे 64 GB का भी रहता है, वहीं पे आपका 128 GB का भी रहता है। लेकिन आप यदि साइज वाइज देखने के वाइज बताएं, ऐसे देखेंगे फिजिकली आपको मैं पकड़ा दूँ पेन ड्राइव को, तो आप नहीं बता पाएंगे कौन 32 GB का कौन 64 GB का है। बट जब आप उसको डिवाइस पर लगाते हैं तब वहाँ से आपको पता चलता है कि वो कितने GB का है नहीं। तो उसको क्या किया जाता है, एक प्रोग्राम कर दिया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है, प्रोग्राम द्वारा उसको उतना जगह दे दिया जाता है।
ठीक है ना। तो इसी चीज़ वो किस में होता है, रोम के केस में होता है। रोम आपका 4 प्रकार का होता है, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम और डबल ई पी रोम। सबको मैं एक एक करके बताऊंगा, आगे देखेंगे आप। तो रीड ओनली मेमोरी कब लिखे जाते हैं, मतलब कब उसको लिखा जाता है। तो रीड ओनली मेमोरी जो रोम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जिस समय आपके कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जिस समय आपके कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार से आपको क्या कर देते हैं उसी समय आपको क्या कर दिया जाता है, उसमें जो है रीड ओनली मेमोरी को लिख दिया जाता है। उसके बाद फिर आप उसमें अपडेट नहीं कर सकते। मेमोरी का साइज एक बार आप जब 32 GB का पेन ड्राइव खरीद लेते हैं तो उसको आप कभी भी 64 GB या 16 GB में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको प्रोग्राम कर दिया गया है कब, जिस टाइम वो बना। क्लियर है क्या। तो इसमें हमेशा जब कंप्यूटर बनाया जाता है उसी समय उसको लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी आपको रोम का प्रकार है करके बता रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म भी देखते चलिएगा। एम रोम, एम फॉर होता है मास्क, बाकी रीड ओनली मेमोरी तो आपको पता है मास्क होता है। मैन्युफैक्चरिंग द्वारा ही जिस समय आपका जो भी डिवाइस बनाया जाता है, जैसे आपका हम रैम कहें या आपका जो चिप होता है, मेमोरी कार्ड होता है, पेन ड्राइव होता है, उन सबको क्या कर दिया जाता है, जिस समय उसको बनाया जाता है उसी समय उसको क्या कर दिया, प्रोग्राम कर दिया जाता है और उसको जितना क्षमता देना है उसको उसी समय क्या कर दिया, प्रदान कर दिया जाता है। डेटा स्टोर की डेंसिटी इसमें अधिक होती है। ठीक है क्या। यदि एम रोम की बात करें तो ये जो है रोम की तुलना में सस्ती और कम स्पेस में ज़्यादा डेटा स्टोर करने की क्षमता प्रदान करती है। पी रोम की बात करें तो पी फॉर होता है प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामर इसलिए कहते हैं कि इसमें डेटा को एक बार राइट किया जाता है और हमेशा के लिए बरकरार रखा जाता है। ठीक है। रोम में डेटा राइट करने के लिए विशेष उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें पी रोम को जो है प्रोग्रामर, मतलब जो आप इसको पी रोम प्रोग्रामर या फिर पी रोम बर्नर भी कहते हैं। बर्नर वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है, आप लोग यदि जानकारी होगा तो जो सीडी होता है, सीडी डीवीडी आप सबने देखा हुआ है। ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी और डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है आपका। तो इसमें क्या होता है, आप लोग देखेंगे जैसे ये ब्लैंक सीडी है, तो ब्लैंक सीडी में जैसे देखिए अभी तो खैर ये ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है, बट मैं बता दूं जो ब्लैंक सीडी रहता है उसमें जब आप डेटा को इस पे स्टोर करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डेटा को बर्न करना कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा को बर्न करना कहते हैं। तो प्रोग्रामेबल में उसी प्रकार से होता है। पेन ड्राइव वगैरह रहता है, पेन ड्राइव जो है सबको जब वो बनता है तो सबका साइज़ सेम रहता है, बट जिस टाइम आप बनाते हैं जब इसको डेटा को रखने के लिए जब स्टोर दिया जाता है तो उस समय इसको क्या करते हैं, हम उसको प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई इसको 32 GB वाला बना दो, इसको 64 GB वाला बना दो, इसको 1 GB वाला बना दो, 2 GB वाला बना दो, ऐसे। तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देख लेते हैं ईपी रोम। ईपी रोम का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इरेजेबल, ई फॉर इरेजेबल, बाकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आप समझ गए होंगे कि इरेजेबल मतलब होता है कि देखिए कुछ जो आपका एक जो सीडी भी आता है, जैसे देखिए सीडी में क्या होता है, डेटा एक बार डालिए फिर उसके बाद हम उसको क्या कर कभी जो है इरेज नहीं कर पाते। जो ईपी रोम जो आता है उसमें क्या होता है, जैसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल होता है, मतलब यदि उसमें आपने डेटा रखा हुआ है और उस डेटा को आप इरेज करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, तो आप उसको मिटा सकते हैं। और उस डेटा को मिटाने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूछ दिया जाता है वो किस प्रकार का मेमोरी है जिसको हम लोग आसानी से इरेज भी कर सकते हैं, तो वो होता है आपका ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका डबल ईपी रोम। तो इरेज तो कर रहे हैं तो ये अल्ट्रा वायलेट के थ्रू होता है, और एक होता है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। डबल ई में इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और बाकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें डेटा किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज द्वारा मिटाया जाता है। ये अल्ट्रा वायलेट द्वारा मिटाया जाता है, वो ईपी रोम है, और डबल ईपी रोम में होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज द्वारा इसको मिटाया जाता है। ठीक है ना। तो ये 4 आपका रोम का प्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं सीपीयू और रैम के बीच में, समझिएगा बात को, सीपीयू और रैम के बीच में किसी माध्यम का उपयोग किया जाता है जिसमें सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए किया जाता है। मतलब देखिए होता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी समझ में आएगा। तो देखिए आपका ये समझ लीजिए, यहाँ में आपका ये जो है सीपीयू है और सीपीयू के अंदर आपका यहाँ पे मेमोरी यूनिट है, यहाँ पे डेटा रखा हुआ, ठीक है, और आपका रैम यहाँ पर है। जैसा आप रैम पर कोई भी काम करना चाहते हैं, गाना वाना सुनना चाहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं, तो रैम क्या करता है, डायरेक्ट सीपीयू में नहीं ढूंढता है। रैम और सीपीयू के बीच में रहता है आपका यहाँ पर कैच मेमोरी रहता है, ये कैच मेमोरी रहता है। तो रैम सबसे पहले क्या करता है, कैच मेमोरी में देखते हैं कि कहीं मैं जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ, जो एप्लीकेशन ढूंढ रहा हूँ, कहीं कैच मेमोरी में तो नहीं है। यदि वो कैच मेमोरी में रहेगा तो उसका समय बच जाएगा। देखिए यहाँ से जब मुझे डेटा मिल जाएगा तो मैं यहाँ तक क्यों सफ़र करूँगा। समझिए बात को कि आपके रैम
और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी रहता है जिसको कैच मेमोरी कहते हैं। और कैच मेमोरी का काम क्या रहता है कि जिस भी डेटा पर आप बार बार इस्तेमाल करते हैं उस डेटा को वो क्या कर लेता है, अपने पास स्टोर करके रख लेता है और आवश्यकता पड़ने पर जो है वो रैम को डायरेक्ट सर्विस प्रदान कर सके, बार बार रैम को सीपीयू तक जाना ना पड़े। ठीक है, जिससे उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो कैच मेमोरी क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। तो कैच मेमोरी आपका क्या है, मेन मेमोरी से जो है ये तेज होता है। कैच मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी होता है, परमानेंट इसको स्टोर नहीं करता, उसकी साइज कम होती है। ये क्या करता है, अधिकतर इस्तेमाल जिस एप्लीकेशन वगैरह में आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं उसको स्टोर करके रखता है। मैं आपको बता दूं, यदि आप कंप्यूटर वगैरह कभी यूज़ किए होंगे तो जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं इस प्रकार से यहाँ पर आपका रहता है स्टार्ट बटन। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑल प्रोग्राम का लिस्ट आता है। वहीं पे स्टार्ट बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा वो एप्लीकेशन का लिस्ट रहता है जिस पर आप सबसे ज़्यादा बार यूज़ करते हैं। यदि मान लीजिए पावर पॉइंट का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो आप जैसे ही यहाँ पे ऑल स्टार्ट बटन को दबाएंगे ना तो यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए आप पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट का शॉर्टकट दिख जाएगा। यहाँ पे यदि नोटपैड का मतलब ये वाला जो एरिया रहता है ना बेटा, वहाँ पे वो एप्लीकेशन प्रदर्शित होते रहता है जिसको यूज़र बार बार उपयोग करता है। इसी को मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा है कि अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम को यहीं पर स्टोर करके रखता है। इसकी क्षमता सीमित होती है। कैच मेमोरी का जो टेम्परेरी है इसकी साइज कम होती है बट प्रोसेसिंग स्पीड इसकी ज़्यादा होती है और डेटा को बार बार साफ़ करना पड़ता रहता है। वो क्या करता है, इसमें जो कैच मेमोरी में जो डेटा रहता है ना वो टेम्परेरी रहता है, वो ऑटोमेटिक जो है 30 डे के बाद खुद को वहाँ से डिलीट कर लेता है और वो बार बार वहाँ से वो क्या होता है, क्लियर होते रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि डेटा को मतलब डेटा को जो स्टोर करने का जो है, ठीक है, मतलब डेटा को वो क्या करता है, एकदम तेज़ी से फास्ट गति से डेटा को एक्सेस करता है। और जो सबसे महंगा होता है, साइज वाइज जो सबसे छोटा रहता है, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर का एक भाग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है कि वो क्या है जिसकी जो फास्ट मेमोरी जो डेटा को फास्ट जो है क्या करता है, एक्सेस करता है। यदि बात करें महंगाई में तो महंगा बहुत ज़्यादा है। साइज़ की बात करें तो जो सबसे छोटा है और कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर में जो है इसका उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। तो इसको भी मैंने आपको बताया कैच मेमोरी होता है जो साइज वाइज काफ़ी छोटा होता है। ठीक है और ये क्या होता है, ये रैम से भी ज़्यादा फास्ट काम करता है, कॉस्टली होता है और साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया बेटा आपका कैच। यहीं पे देखिए यहाँ पे मैंने एक वर्चुअल मेमोरी की भी चर्चा किया हुआ था पीछे, एक ऑप्शन में था वर्चुअल मेमोरी, मैं उसको भी थोड़ा सा डील कर देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्चुअल मेमोरी, आजकल बोलचाल की भाषा में काफ़ी यूज़ होता है। तो वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार का मेमोरी एड्रेसिंग टेक्निक है। देखिए एक होता है मेमोरी, एक होता है वर्चुअल मेमोरी। तो मेमोरी क्या बेटा, ऐसा डिवाइड रहता है, यहाँ पर डेटा को आप स्टोर कर देते हैं। लेकिन मेमोरी में जैसे मान लीजिए ये आपका यदि मान लेते हैं ये 32 GB का है, इसमें केवल 32 GB का ही प्रोग्राम को आप रन कर सकते हैं। बट वर्चुअल मेमोरी ऐसा नहीं है, 32 GB से भी आप ज़्यादा साइज का डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मेन मेमोरी में आपका ये जो है उसमें आप जो ऑनली मेमोरी होता है इसमें आपका जितना साइज रहता है अधिकतम उतने ही साइज का आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। बट वर्चुअल मेमोरी केस में ऐसा नहीं होता है। ये मेमोरी एड्रेस टेक्निक पर आधारित होता है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का प्रयोग करके इस जो है उपयोग जो है यूज़ किया जाता है। तो वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक भाग है जिसकी सहायता से हम कई एप्लीकेशन को कंप्यूटर में चला सकते हैं। यदि आपके सिस्टम की रैम कम है, अब यही पे जो मुख्य चीज़ है यहाँ से देखिए, यदि आपके सिस्टम का रैम कम है तो आप वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करके इसको कमी को पूरा कर सकते हैं। कैसे, अब उस चीज़ को मैं इसको थर्ड पॉइंट से बताऊंगा कि मान लीजिए आप एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन खोल देते हैं, जैसे मैंने कहा ऐसे 4-5 एप्लीकेशन खोल दिए। अब क्या होता है, आपका जो रैम यदि 2 GB का है या मान लीजिए 4 GB का है, ज़रूरत से ज़्यादा एप्लीकेशन खोल लोगे या बड़े साइज वाला एप्लीकेशन खोल लोगे तो एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आपका मोबाइल हीट करने लगेगा और ऑटोमेटिक कुछ एप्लीकेशन जो है क्लोज होना शुरू हो जाता है। क्रैश होना मतलब होता है वो एप्लीकेशन चलते चलते अचानक बंद हो जाना, उसी को हम लोग क्रैश कहते हैं। ऐसा वो फ्लाइट वगैरह क्रैश में समझिएगा भाई। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या करता है आपके कंप्यूटर में उस जो एप्लीकेशन है उसको जो है क्या कर देता है, अनुमति प्रदान करता है और अस्थायी रूप से डेटा को जो पेज की मेमोरी है उसको रैम से हटा के उसको हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र कर देता है। कैसे, उसको मैं भी आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। पहले पॉइंट पूरा पढ़ देता हूं मैं। कंप्यूटर रैम के उन क्षेत्रों की तरफ देखता है जो हाल में प्रयोग में नहीं किए गए थे, उन्हें हार्ड डिस्क में कॉपी कर देता है जिससे रैम के स्पेस खाली हो जाता है और नए एप्लीकेशन को वो लोड करता है। अब इस चीज़ को चलिए जो मैं बता रहा था उसको मैं बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, समझिएगा बात को। यहाँ पर है आपका रैम और यहाँ पे है आपकी वर्चुअल मेमोरी, समझिएगा बात को। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपके पास रैम में ऐसा 1, 2 और 3 एप्लीकेशन अभी रन हो रहा है। मेरी बात को सुनिए
और यहाँ वर्चुअल मेमोरी में आपको 1 2 3 4 और 5 ऐसे रखा हुआ है। अब देखिए रेम पे 3 एप्लीकेशन आपको 1 2 3 चल रहा है। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे कोई एप्लीकेशन है, उसको जो है मुझे चलाना है या उसको जो है प्रोसेसर की आवश्यकता है, समझिए बात को। बट यहाँ पे देखिए आपका ऑलरेडी 3 एप्लीकेशन ही चल रहा है, चौथे एप्लीकेशन के लिए जगह नहीं है। तो अब क्या करेगा, जो वर्चुअल मेमोरी कहता है कि 1 2 3 में से मान लीजिए एक ऐसा 1 नंबर का जो एप्लीकेशन है वैसा है जिसको बहुत देर से मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में खुला हुआ है बट उसमें मैं काम नहीं कर रहा हूँ, है नहीं। तो क्या करेगा, वर्चुअल मेमोरी 1 को यहाँ से ट्रांसफ़र करके भेज देगा हार्ड डिस्क में और ये जगह को खाली कर देगा, ठीक है। और क्या करेगा, ये जो चौथे नंबर का एप्लीकेशन है इसको क्या कर देगा, रैम प्रोवाइड कर देगा। इससे क्या होगा कि भाई आप उस एप्लीकेशन को भेज दिए हार्ड डिस्क के पास जिसकी आवश्यकता आप बहुत टाइम से आप मतलब कम पड़ रही थी, या भविष्य में जिस एप्लीकेशन को आप यूज़ नहीं करने वाले हैं। उसी प्रकार से यदि नए एप्लीकेशन फिर से 5वें की आवश्यकता है तो फिर से 2 और 3 में देखेगा कि इन दोनों में से या इन तीनों में से 2 3 4 में से कौन सा एप्लीकेशन है जिसका आपको इस्तेमाल कम कर रहे हैं या जो बहुत देर से ऐसी आइडियल पड़ा हुआ है, ठीक, उसको फिर से क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसफर करके वो हार्ड डिस्क में भेज देगा। तो इस प्रकार वो क्या करता है, वर्चुअल मेमोरी एड्रेस पर बेस्ड रहता है और रैम की स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करता है। ऐसे एप्लीकेशन को क्या करता है, अस्थायी रूप से डेटा के पेज को रैम से हटाकर हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र कर देता है, जिस पर आप क्या कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप जो है प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसको क्या करता है हार्ड डिस्क में भेज देता है वो, जिससे आपका रैम का जो है जगह खाली हो जाता है और नए एप्लीकेशन को आप वहाँ पर लोड कर सकते हैं। क्लियर है क्या? इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। सेमीकंडक्टर मेमोरी कैसी होती है? कहने का मतलब है कि वो वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, कि दोनों है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी जो बेटा आपका वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब अभी तक तो आप समझ गए होंगे अस्थायी मेमोरी होता है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सेमीकंडक्टर एक प्रकार का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसका प्रयोग डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पे जो मेमोरी होती है वो भी एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। और सेमीकंडक्टर में होता क्या कि जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आपका आईसी चिप जिसको कहते हैं, उस पर एमओएस मतलब मेटल ऑक्साइड मेमोरी जो है सेल्स के भीतर इसको स्टोर किया जाता है। और ये जो है अस्थायी मेमोरी होती है बेटा, पावर सप्लाई होने तक डेटा रहेगा, पावर सप्लाई बंद होगा आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे डेटा जो रहेगा वहाँ से वो डिलीट हो जाता है। तो 2-3 चीज़ें याद रखना है। सेमीकंडक्टर मेमोरी किस प्रकार का डेटा पर काम करता है, तो डिजिटल डेटा पर काम करता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर की मेमोरी पर भी हम सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी चिप पर क्या हो लगा रहता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है जहाँ पर डेटा का आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। नॉन वोलेटाइल क्या है आप सबको पता ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि जो मेन मेमोरी जो है ब्लैंक्स के साथ मिलकर काम करती है। तो मेन मेमोरी जो है किसके साथ मिलकर काम करेगा, तो जो मुख्य मेमोरी है, मेन मेमोरी है, तो उसको तो रैम ही कहते हैं, मुख्य मेमोरी तो रैम ही है, तो आंसर रैम नहीं होगा, है नहीं। इसमें जो है वो सीपीयू के साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि सीपीयू का ही एक भाग है एमयू, मेमोरी यूनिट। तो मेन मेमोरी जो है वो सीपीयू के साथ मिलकर काम करता है। सीपीयू का 3 भाग, सीयू, एमयू और एएलयू। इसके अलावा जो रैम है वो प्राइमरी मेमोरी का ही एक नाम है, ठीक है, जो वोलेटाइल मेमोरी होता है। रही बात ग्राफिक्स कार्ड की, तो एनिमेशन वगैरह करते हैं, यदि आप गेम वगैरह खेलते हैं तो वहाँ पे जो जितने भी विजुअल वगैरह रहता है वो ग्राफिक कार्ड जो लगा रहता है, ये अलग से आपके एक्सटर्नल जो है भी आप अलग से लगवा सकते हैं। या कुछ कंप्यूटर जो आप गेमिंग कंप्यूटर वगैरह रहता है, लैपटॉप रहता है, उसमें ये पहले से ही डला हुआ रहता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ लेन का फुल फॉर्म आप सबको पता है, लोकल एरिया नेटवर्क। एन नंबर ऑफ कंप्यूटर को आप क्या कर सकते हैं, एक लोकल जगह पे एक बिल्डिंग में यदि आप कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अलग से नेटवर्क का लेक्चर लूँगा, वहाँ पे मैं बताऊँगा लेन, मेन, वेन, पेन, ये सब क्या होता है। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल है कि दोनों है? मेमोरी क्षमता किससे नापी जाती है या मेमोरी क्षमता किसे कहते हैं? ठीक है, मेमोरी वर्ड हम लोग बार बार यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में मेमोरी क्षमता क्या है क्या? ठीक है, ईपी रैम का आपको फुल फॉर्म बताना है। और एक चीज़ आप मुझे बताइए कि ईपी रूम में जो डेटा को जब इरेज करते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? हालांकि आपको यहाँ पे सिर्फ मैंने इतनी ही पूछा है, लेकिन आप मुझे दोनों बता दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।